बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। अस्सलाम वालेकुम। चैनल मुकदमा से गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे जो हमने पिछली दफ़ा आपको मालूमात फराहम की कि इलेक्शन कमीशन में आने वाले इलेक्शन के हवाले से गिमिक्स तैयारियां क्या क्या हो रही हैं, गैर सरकारी तैयारियां और सरकारी तैयारियां। ज़्यादा जोर गैर सरकारी तैयारियों पर होता है और इस हिसाब से ये हमारा एक चौथा क्लिप होगा। मगर मैं देख रही हूँ ना कोई ज़्यादा व्यूज़ हैं, ना कोई तवज्जो दे रहा है। मत दो भाई, बिल्कुल मत दो। हमारा काम है हुज्जत तमाम करना, अपने हिस्से का काम करना, हम वही कर रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ ज़रूर बताएंगे ताकि कल जब आप पर जलील तरीन लोग नाफिज कर दिए जाएं, लुटेरे चोर डाकू आपके सरों पर बिठा दिए जाएं इस इलेक्शन कमीशन की वजह से, तो फिर आप ये नहीं कह सकें आपकी जो ताकत है। काश जो कौमें अपनी ताकत को नहीं पहचानती और ख़ुद को कमज़ोर समझ के बुज़दिली का मुज़ाहरा करती हैं, वो डिज़र्व करती हैं कि उन पर ये सिकंदर सुल्तान टाइप के और ये इसी तरह के लोग जो हैं, वो जरदारी टाइप, शरीफ और चौधरीज जो हैं ना, इस तरह के लोग उन पर हुकूमत करें। दे डिज़र्व दिस काइंड ऑफ लीडरशिप। तो अगला हिस्सा सुनिए, ये भी पंजाब के हवाले से है। पंजाब में ही एक डायरेक्टर लॉ हैं काजी साहब। वो बेचारे कुछ ना कुछ सुना है कि वो बताते रहते हैं। डायरेक्टर अकाउंट्स के साथ भी यही बदतमीज़ी की गई। 9 आदमी जो इस्लामाबाद में अपॉइंट किए गए और में पंजाब के हिस्से में 9 अकाउंट्स अफसर आए। अभी सिंध, बलोचिस्तान और केपीके में अभी वो उनका जो सिकंदर सुल्तान साहब का मामला है वो ज़रा मोहतात हो रहे हैं, चूँकि वो उनके लिए इतने अहम नहीं हैं ये सूबे। चूँकि एक मेंबर है निसार दुरानी सिंध का, वो यहाँ पर जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर रहा है कि उसने किस किस को लगवाना है पीपल्स पार्टी को जितवाने के लिए, और जरदारी साहब से कितने पैसे उन्होंने लिए होंगे सबके सामने है। अभी जो भर्तियाँ अकाउंट्स ऑफिसर्स की हुई हैं, इसमें सुना है कि 20 से लेके 25 लाख तक रिश्वत ली गई है। और ये रिश्वत क्या ली गई है, उनसे पैसे लेके अपॉइंट किया गया और उनको कहा है कि ये आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपने हमारा काम करना है। शरीफों ने ये पैसा दिया है। बताया ये जा रहा है कि ये पैसा मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के लोगों के जरिए सिकंदर सुल्तान को कहा गया है कि ये इन 30 अकाउंट्स अफसरों में बांट दो, जिसमें से 9 अभी तक पंजाब के हिस्से में आए हैं। ये क्या हो रहा है? तो जो वहाँ डायरेक्टर अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सलीम साहब, उन्होंने और डायरेक्टर लॉ ने कहा कि ये अपॉइंटमेंट्स गलत हुई हैं। अब क्या होता है, पीईसी से कहा, पीईसी ने, अच्छा पीईसी की इतनी जरूरत तो है नहीं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुद ये बात कर सकें। तो वहाँ एक बहुत ही पुराना चमचों में चमचा अगर कोई है, उस आदमी का नाम है नदीम जुबैर। छोटे से कद का ये कराची में ये आदमी होता था और तभी से डाउटफुल था। व्हेन आई वाज जेपीईसी सिंध इलेक्शन कमीशन, मैं देखती रहती थी उसकी एक्टिविटीज क्या हैं। सिकंदर सुल्तान साहब को ये भी बड़े शौक हैं, डीएमजी के काफ़ी लोगों को होते हैं, कि एक ऐसी पोस्ट उन्होंने क्रिएट की अपने स्टाफ में जिसमें से सबसे बड़ा चमचा और सबसे एतमाद का आदमी, पैसे इकट्ठे करके सुल्तान साहब को पहुंचाने वाला आदमी, उनको उन्होंने कहा ही इज़ अ प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर। आपको पता है कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की पोस्ट जो है वो या तो होती है प्रेसिडेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ, और शायद प्रोविंसेस में भी चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी होते होंगे। मैंने अभी तक देखे तो नहीं कि प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की भी पोस्ट होती है, या ये आर्मी चीफ के साथ होते हैं प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर। चूँकि इन्होंने मुस्तकबिल में सदर बनने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं, तो अब ये अभी से इनको इस तरह की पोस्टें भी जो है वो क्रिएट करने का शौक़ हो गया है। तो इन्होंने उस नदीम जुबैर, जाहिलों का सरदार है वो, उसको अपना प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लगाया हुआ है।
और वो इतने बेहतरीन काम जासूसी के कर रहा है जो सिकंदर सुल्तान के फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा कि वो कहां कहां सिकंदर सुल्तान की एक्टिविटीज को पहुंचा रहा है। याद रखिएगा सिकंदर सुल्तान साहब, दोस्त जो होता है ना, उससे ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। दुश्मन आपके लिए खतरनाक नहीं होता, उसको तो आप जानते हैं ना, उससे पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले लेते हैं। असल कौन होता है आपका असली दुश्मन? जो आपके बहुत करीब होता है, क्योंकि वही तो सारे राज जानता है आपकी हर किस्म की बदतमीजी के। अच्छा, जब ये कंप्लेंट वहां पहुंचती है तो वो अपने प्रिंसिपल स्टाफ अफसर साहब जो हैं वो वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टर अकाउंट्स को, पंजाब के डायरेक्टर लॉ को, जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन रेस की कि ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो है ना ये इलीगल हैं, इनका मेरिट नहीं है कोई। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स हैं लाहौर के, उन्होंने ये लिखकर डायरेक्टर लॉ को भी दिया होगा, और डायरेक्टर लॉ ने फिर काजी साहब हैं वो, उन्होंने पीसी को कहा कि जनाब ये आप चीफ साहब को बता दीजिए कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। भोले बादशाह, एडी अकाउंट सलीम साहब और डायरेक्टर लॉ पंजाब काजी साहब बड़े मासूम और भोले लोग हैं। आपको नहीं पता कि सिकंदर सुल्तान ये भर्तियां क्यों करा रहा है? तो वो जनाब प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर नदीम जुबैर फ़ोन करके सबको डांटते रहते हैं, सब प्रोविंसेस के पीसी से लेके और नीचे तक जो उनका स्टाफ होता है। आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों आप इस तरह के मामलात जो हैं वो उठा रहे हैं? आपको पता नहीं है कि सिकंदर सुल्तान की फेवरेट औरत जो डेटा ऑपरेटर्स 2 लड़कियां रखी गई हैं उनके घर में काम करने वाली, बर्तन मांजने वाली की बेटियां, वो कितनी पावरफुल हैं, कितनी पावरफुल हैं? आपको अंदाजा नहीं है उनका? आपकी नौकरियां चली जाएंगी। ये काम हो रहा है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये अकाउंट्स मैनेज किए जाएंगे जो बिलियंस ऑफ रुपीस इलेक्शन कमीशन को मिले हैं इलेक्शन के लिए, जिसमें बैलेट पेपर की छपाई, जिसमें पोलिंग स्टाफ की टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स और उनकी सैलरीज, उनके कॉन्ट्रैक्ट जो वेजेस होते हैं, वो सैकड़ों किस्म के खर्चे होते हैं इलेक्शन के जब इलेक्शन आता है आपका। तो ये इन कामों के लिए पैसा मिलता है, तो उसमें जाहिर है कि खाया जितना जाएगा उसके हवाले से वो खदशात पहले सामने आ गई हैं। इन एप्रीहेंशंस को हम ये कहेंगे पंजाब के अफसरान को, ख़ास तौर पर अकाउंट्स और लॉ के जो लोग हैं, कि वो इसको रिटन अहाता तहरीर में ज़रूर लाएं। थोड़े अरसे के सिकंदर सुल्तान उनको सस्पेंड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, लेकिन उसके लिए अदालतें खुली हुई हैं। तो सिकंदर सुल्तान की एक तो अथॉरिटी बताई जाए कि क्या सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस मुल्क में किसी को जवाब दे हैं? तो किसको जवाब दे हैं? सदर को जवाब देते तो सदर साहब को वो घास नहीं डालते, चूंकि उनको मालूम है वो कौन है, और उनको बचाने के लिए जो आएंगे अगली दफा इख्तिदार में, वो उनको कहां बिठाएंगे, किस किस के सरों पर बिठाएंगे। तो ये देख लिया जाए। और ये हकायक मीडिया की अलग जान निकलती है सिकंदर सुल्तान के खिलाफ बात करते हुए। ये हकायक आपके सामने आ गए हैं, और मैं ये इसकी एक समरी बनाकर हर ऑफिस को, सदर के ऑफिस से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस से लेके और मीडिया के जितने बड़े ग्रुप्स हैं, मैं उनको इसकी कॉपी भेज रही हूं, ताकि कल आप ये नहीं कह सकें हमें तो पता ही नहीं था ना जी, हमें पता ही नहीं कि ये हो रहा था। तो आप इलेक्शन कमीशन के खबरें रखने का कहाँ क्या करने जाते हैं इलेक्शन कमीशन में? मुझे तो अपने ज़माने में याद है, जब आई वॉज डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन पीआर का काम प्रेस का मेरे पास था, तो पूरा मीडिया आता था, पूरा मीडिया अपने अपने हिसाब से जो है वो ब्रीफिंग भी लेता था, और अपने हिसाब से जब वो कोई उल्टी सीधी हरकत करता था तो फिर हम उनके साथ बात भी करते थे, और फिर उनको तरदीद भी देनी पड़ती थी, माफ़ी भी मांगनी पड़ती थी। अब क्या हो गया है? कहते हैं जी मीडिया बिकाऊ है। अच्छा जी, मीडिया तो बिकाऊ है। जुडिशरी बिकाऊ है। अच्छा जी, जुडिशरी भी बिकाऊ है। तो भाई कोई तो पूछने वाला होगा सिकंदर सुल्तान को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अथॉरिटीज क्या हैं? क्या लामहदूद इख्तियारात उस आदमी को दे दिए गए हैं? कोई नहीं पूछने वाला है। तो जिनका कोई पूछने वाला ज़मीन पर रियासत में मौजूद ना हो, वो याद रखे कि उसको अल्लाह पूछेगा, और ऐसा पूछेगा कि वो याद करेगा
और उसको पता चल जाएगा। वो सराइकी कहते हैं ना, बच्चू तुसानू लग पता जासी। तो सिकंदर सुल्तान साहब तुसानू लग पता जासी, वेट एंड सी, वेट एंड सी। ये सब चीज़ें आप देख लें, आपके नोटिस में आ चुकी हैं। ये 30 भर्तियां अभी अगस्त में की गई हैं अकाउंट्स के लिए, 90 भर्तियां उसके बाद अभी इस महीने की गई हैं, और उससे पहले बल्कि उन्होंने बताया इनको कि देखिए, इन लड़कियों को बताया गया कि देखिए आप अभी प्रोबेशन पीरियड पे हैं, आप परमानेंट नहीं हुई हैं, आप मिसकंडक्ट कर रही हैं। एक सीनियर ऑफिशियल एक खातून को कह रही है मुझे जाओ ला के पानी पिलाओ। ये छोटे घर से और छोटे लोगों का यही तो मसला होता है। लेकिन चूंकि वो सिकंदर सुल्तान की बहुत की कुर्बत उनको हासिल है, उन दोनों बहनों को, ये हरकत मिसबा अमीन ने की है पंजाब में, एक बहन ने, 2 डेटा ऑपरेटर्स जो रखी गई हैं। तो जो अपना भाई इन्होंने अमीन रखवाया है मिसबा, वो उसको लगाया है नाइब कासिद। थोड़े अरसे में आप सुन लेंगे वो नाइब कासिद से तरक्की करके इलेक्शन अफसर बन गया है। इसमें मुझे ये याद पड़ता है कि मैं जब यहाँ गई तो मैंने देखा यहाँ ब्यूरोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। रैंक्स वाले ज़्यादातर लोग हैं जो क्लार्क से, एलडीसी और यूडीसी से ऊपर आए हैं, बट उनको काम आता था। उन्होंने इतने अरसे में इतना काम, तो उनको मैं कहती थी आप लोग टेक्नोक्रेट्स हैं, तो आप ब्यूरोक्रेट बनने की कोशिश ना करें। ये ब्यूरोक्रेट्स का इदारा नहीं है, ये टेक्नोक्रेट्स का इदारा है। फिर हमारे एक पीसी साहब तशरीफ़ लाए, मैं नाम ले देती हूँ, उनका नाम था दुर्रानी। वो पीसी लाहौर भी लगे, और फिर गिलगित बल्तिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया गया, पीपल्स पार्टी के आदमी थे। वो तो सिर्फ आमों की पेटियों पर, यानी आमों की पेटियों पर ट्रांसफर पोस्टिंग प्रमोशन कर दिया करते थे नॉन गजेटेड स्टाफ की। उसके बाद से मैंने कहना शुरू कर दिया था भाई ये तो अब टेक्नोक्रेट्स का भी इदारा नहीं रहा, अब तो ये मैंगोक्रेट्स हो गए हैं। ये मैंगोक्रेट्स जो है ना, आमों की पेटियों पर जो काम चल रहा है, अगर इस पर ही चलना है तो फिर इनको हम टेक्नोक्रेट क्यों कहें। देख लीजिए, आपके सामने हर चीज़ रख दी है कि ये हो रहा है। इससे आने वाले इलेक्शन का रिजल्ट कितना क्रेडिबल होगा ये आपके सामने है। और अभी जो सेक्रेटरी साहब गए हैं रिज़ाइन करके, पता नहीं एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ उनका रेजिग्नेशन, लेकिन उनको इसी तरह की चीज़ों की शिकायत थी। और उसके बाद उन्होंने एक अक्लमंदी ये की कि इजलास में भी आवाज़, मीटिंग्स में, ऑफिशियल मीटिंग्स में पूरे कमीशन और पूरे अफसरान के सामने अपनी वॉइस रेस करनी शुरू कर दी, ताकि उनको पता चल गया था कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं बता कर जाऊं कि सिकंदर सुल्तान क्या कर रहा है। तो ये अच्छा किया आपने उमर हमीद खान। ये चीज़ हो सकता है आपने जो इतना कुछ किया है, उसके बाद ये 2-4 नेकियां जो है ना आपकी, हो सकता है ये आपके पिछले गुनाहों पे पर्दा डालने। खुदा हाफिज। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगाए